जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर दिव्य सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, जब हम गुरु जी के चरणों से जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हमारी असंभव से असंभव जो हमारे काम होते हैं उनको भी गुरु जी संभव कर देते हैं और हमें हर मुश्किल से निकालते हैं। संगत जी, ऐसा ही एक सत्संग आज एक आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। ये सत्संग उनके भैया और भाभी जी की तरफ से है, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा सत्संग आंटी जी की तरफ से। लेकिन मेरी आपसे हमेशा की तरह प्रार्थना कि आप इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनिए और गुरु जी की असीम ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे महाशिव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। और जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे भैया भाभी का पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग। और ये सेवा उन्होंने मुझे बख्शी है। उन्होंने क्या बख्शी है, मेरे गुरुपा ने ही बख्शी है मुझे, मेरे महाशिव जी ने बख्शी है मुझे। संगत जी, मेरे भैया भाभी को बोलना नहीं आता और उन्होंने अब से पहले उन्होंने एक बार कोशिश भी करी थी, एक बार नहीं 2-3 बार कोशिश की थी पर नहीं कर पाए वो। और उन्होंने लिखकर भी अपलोड किया था लेकिन वो शेयर नहीं हो पाया। संगत जी, क्यों नहीं हो पाया पता नहीं, वो तो गुरु जी जानते हैं। तो ये उन्होंने पहला सत्संग मेरे से बोला कि तुम कर दो शेयर। तो संगत जी, ये उनका शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी, उनका ये पहला सत्संग है और उनकी जर्नी 2023 अगस्त से जुड़ी थी। तो पहले तो मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा था, फिर मैंने अपनी भाभी को भी बताया। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी घर में, तो भाभी बोली, बताती रहती थी वो, शेयर करती रहती थी मुझसे। तो फिर मैंने भाभी से बोला, भाभी बड़े मंदिर क्यों नहीं चलते हो। तो मैंने उनसे बोला, तो भाभी कहने लगी ठीक है दीदी, मैं भी दर्शन करने चलूँगी गुरु जी के। तो फिर कुछ दिन बाद संगत जी, गुरुपा ने बुला लिया हमको, तो हम सारा परिवार गए थे, भैया भाभी बच्चे, हम सब गए थे गुरुपा के दर्शन करने के लिए। और वहाँ जाकर मेरे भैया भाभी को बहुत खुशी हुई, बहुत शांति मिली उनको। उनका दिल इतना खुश हो गया मंदिर में। जब वो मंदिर के अंदर गए थे ना, तो उनका मन ऐसा हो रहा था कि हम वापस ना जाएं घर पे। इतना मन लगा उनका यानी कि इतने खुश थे वो। संगत जी, बहुत खुश थे। और संगत जी, वहाँ पे उन्होंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद दोनों ही खाया। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम ही मेरे भैया भाभी को गुरु जी का स्वरूप भी मिल गया और वो घर लेकर आए, उनको अपने मंदिर में विराजमान किया। फिर उसके बाद संगत जी, मेरे भैया भाभी उनका सिमरन करने लगे, उनका सुबह शाम मंत्र जाप। तो संगत जी, पहले थोड़ी स्थिति ऐसी थी कि मेरे भाई थोड़े से टेंशन में रहते थे, टेंशन भी थी और चिड़चिड़ापन बहुत आ गया था उनके अंदर। संगत जी, भाभी से ठीक से नहीं बोलते थे, बच्चों से ठीक से नहीं बोलते थे। एक होता है ना, जैसे कि कोई टेंशन रहती है दिमाग में, अब वो टेंशन क्या थी, बच्चों को नहीं शेयर करते थे वो।
बस चिड़चिड़ापन रहता था बहुत ज़्यादा। तो भाभी ने फिर मेरे से भी बताया था, तो मैंने भाभी से बोला कि आप मंत्र जाप किया करो गुरुजी का। तो संगत जी फिर वो सुबह शाम मंत्र जाप करने लगे। तो यकीन नहीं करोगे आप संगत जी, मेरे भैया का दिमाग इतना शांत हुआ, इतना शांत हुआ, उनकी लगन बस गुरुजी के चरणों में ही लग गई। बस वो उन्हीं का ही सिमरन करने लगे, उन्हीं का ही सिमरन करते थे। सुबह शाम उनका मंत्र जाप करना, उनका जल प्रसाद लेना। और संगत जी धीरे 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 मेरे गुरुपा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे भैया, मेरे भाई बहुत अच्छे से सबसे बोलने लगे घर में। यानी कि एक तरह से गुरुजी ने ऐसा शांत किया उनका मन, ऐसा शांत किया कि वो फिर सबसे घर में हंस के बोलने लगे, भाभी से भी, बच्चों से भी। और भाभी ने फिर मुझे बताया कि दीदी इनमें बहुत चेंजेस आ गई है। फिर मैंने भाभी से बोला ये गुरुजी की कृपा है, उनका शुक्राना करो। फिर उसके बाद संगत जी कुछ दिन बाद मेरे छोटे भाई हैं, उनकी लड़की की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको एक प्रॉब्लम्स नहीं थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। टाइफाइड उसको हो गया था, पीलिया उसको हो गया था, और थोड़ी ब्लड की कमी भी हो गई थी उसको। तो संगत जी उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि बस अगर मेरे गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं क्या होता उसका। तो मेरे भैया भाभी ने बहुत अरदास की, मेरे भैया भाभी ने इतनी अरदास की गुरुजी से, इतनी अरदास की कि उसकी सेवा बख्श दो। मंत्र जाप किया, उसको जल प्रसाद भी पिलाया, गुरुजी का स्वरूप भी उसके पास उसके तकिए के नीचे रखा। पर मेरे गुरुपा ने ऐसा चमत्कार दिखाया, ऐसा चमत्कार दिखाया कि उसका जीवन एक तरह से मौत के मुंह से ले आए थे। डॉक्टर भी हैरान हो गए थे संगत जी। एक बार को तो डॉक्टर ने हमें इतना शॉक कर दिया था कि बाहर आकर उन्होंने बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप लेकर जाओ इसको, निकाल लो इसको, यहाँ से डिस्चार्ज करा लो। तो पूरा परिवार संगत जी बहुत परेशान हो गया था, रोने लग गया था कि क्या हो गया इसको, क्या नहीं हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने एक तरह से जवाब दे दिया था संगत जी। जब उन्होंने जवाब दे दिया तो भैया भाभी का दिल इतना बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। फिर वो घर आकर उन्होंने मंत्र जाप किया और गुरुजी से अरदास लगाई उस बच्ची के लिए। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, बहुत हैरान हो गए थे कि ये हुआ तो क्या हुआ। 2-3 घंटे के अंदर अंदर लड़की में इतनी चेंजेस आ गई, इतनी चेंजेस आ गई कि कहाँ तो उन्होंने जवाब दे दिया था कि ले जाओ इसको, और डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता, ये तो एक चमत्कार ही है। तो संगत जी मेरे भैया भाभी का ये शुक्राना सत्संग उस बेटी के लिए भी है, क्योंकि उसको मेरे गुरुपा ने सेहत बख्शी। और तीसरा ये है, तीसरा सत्संग ये है, मेरे गुरुपा के तो हर रोज़ सत्संग होते हैं कि थोड़ा सा बेटी का भी अचानक से रिश्ता, कुछ पता ही नहीं चला। वो सोच रहे थे कि लड़की का रिश्ता कहीं कर दें, और थोड़ा सा देखभाल भी कर रहे थे वो। तो अचानक से इतना अच्छा रिश्ता आ गया बेटी का, छोटी का उनकी, कि सब गुरुपा ने कराया, मेरे मालिक ने कराया वो। और आज ऐसा हुआ उनका चमत्कार कि अभी दशहरे पे उसकी रिंग सेरेमनी भी करा दी मेरे गुरुपा ने। और कैसे कराई वो तो गुरुजी ही जानते हैं। मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव थोड़े से परेशान हो रहे थे भैया भाभी कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, पर कराया तो मेरे गुरुपा ने ही अपनी देख रेख में। उन्होंने बोल दिया कि क्यों चिंता कर रहे हो, मैं बैठा हूँ।
और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कराया मेरे महाशिव जी ने। संगत जी, मेरे भैया भाभी को पता भी नहीं चला कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और जो भी किया मेरे गुरु पा ने किया और बेहतर ही किया। तो उनका ये शुक्राना सत्संग अपनी बेटी के लिए भी है, क्योंकि वो शुक्राना करना चाहते हैं गुरु जी का। तो बस थोड़ा सा यही है, बोलना तो मुझे भी नहीं आता संगत जी, पर मैं थोड़ा कोशिश तो कर रही हूँ बोलने की, क्योंकि मैंने अपने पहले भी सत्संग मैंने शेयर किया है, वो भी मेरे से नहीं बोले गए, बस जैसे भी हुए मेरे महाशिव जी ने बुलवाया। तो ये उनका शुक्राना सत्संग था संगत जी। और उनके इस सत्संग को मैं यहीं विराम देना जाऊंगी उनके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, बारंबार शुक्राना। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, मेरे गुरुजी उनको सेहत बख्शना, उनके परिवार को, उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करना, मेरे गुरुपा उनको खूब ब्लेस करना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।